हमारा दिमाग इन सब कामों के लिए नहीं बना था जो आज हम करते हैं। फिर भी हम इस आधुनिक दुनिया में अच्छे से ढल गए हैं और लगातार आ रहे बदलाव के हिसाब से खुद को बदलते भी जा रहे हैं। और ये सब संभव हो पाया है हमारे ब्रेन यानी मस्तिष्क के कारण। ये एक ऐसा हमारी बॉडी का ऑर्गन है जिसमें खुद को ढालने, सिखाने और विकसित करने की ज़बरदस्त क्षमता है। लेकिन आजकल हमारा दिमाग ग्रसित हो चुका है। आज की जनरेशन बहुत सारे मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रही है क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल ही ऐसी हो चुकी है। हमने ऐसा ही जीने का तरीका अपना लिया है। तो सवाल ये उठता है कि हम इस कमाल के अंग को, ऑर्गन को, अपने दिमाग को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम ब्रेन की क्षमता को बढ़ाकर इतने तेज तर्रार बना सकते हैं? तो चलिए इस वीडियो में यही समझने की कोशिश करेंगे। जितना हमने समझा है उतना आपको समझाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं राइजिंग भारत का हेल्थनामा। मैं हूं अविराज। देखिए, कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो कुछ ही हफ्तों में तनाव को कम करती हैं और न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ावा देती हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ने से डिमेंशिया जैसी बीमारियों को टाला जा सकता है और यहां तक कि मनोवैज्ञानिक सदमे से मस्तिष्क को पहुंचे नुकसान को कम किया जा सकता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी वास्तव में हमारे दिमाग में मौजूद न्यूरॉन, जिन्हें नर्व सेल भी कहा जाता है, उनमें बनने और बदलने वाले कनेक्शन को कहा जाता है। देखो, अगर आसान भाषा में बात करें तो न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है कि दिमाग में बदलाव हो सकता है और वो नए रास्ते बना सकता है या एग्जिस्टिंग रास्ते को बदल सकता है अनुभव और शिक्षा के आधार पर। इसका मतलब है कि जब हम कुछ नया सीखते हैं या किसी अनुभव से गुजरते हैं तो हमारा दिमाग उसके अनुसार अपने कोने कोने में बदलाव करता है। ये एक प्रकार की फ्लेक्सिबिलिटी है जो दिमाग को अलग अलग स्थितियों के साथ अनुकूल बनाए रखने में मदद करती है। हमारा दिमाग एक न्यूरल वायरिंग सिस्टम है। दिमाग में अरबों न्यूरॉन होते हैं। हमारे सेंसिटिव ऑर्गन जैसे कि आंख, कान, नाक, मुंह और त्वचा, ये बाहरी सूचनाओं को दिमाग तक ले जाते हैं। ये सूचनाएं न्यूरॉन के बीच कनेक्शन बनने से स्टोर होती हैं और जब हम पैदा होते हैं तो इन न्यूरॉन में बहुत कम कनेक्शन होते हैं। रिफ्लेक्स वाले कनेक्शन पहले से होते हैं, जैसे कोई बच्चा गर्म चीज के संपर्क में आने पर हाथ पीछे कर लेगा, लेकिन शायद सांप को वो मुंह में डाल लेगा क्योंकि उसके दिमाग में ऐसे कनेक्शन नहीं बने हैं कि सांप खतरनाक होता है। फिर वो सीखता चला जाता है और न्यूरल कनेक्शन बनते रहते हैं। देखिए, माइंड वंडरिंग यानी कि मन के भटकने से स्ट्रेस बढ़ता है। बार बार एक ही चीज के बारे में सोचकर चिंता करना हानिकारक होता है क्योंकि इससे कॉर्टिसोल हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है। यह हार्मोन दिमाग के लिए हानिकारक होता है और न्यूरोप्लास्टिसिटी के लिए बाधा पैदा करता है। इससे बचने का तरीका है माइंडफुलनेस यानी कि केवल सचेत रहना। विशेषज्ञ कहते हैं कि दिमाग में न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बीबीसी के एक जर्नलिस्ट हैं मेलिसा ह्यूगेनबोन। उन्होंने मेडिटेशन को लेकर एक बहुत ही तगड़ी रिसर्च की है। उन्होंने मेडिटेशन शुरू करने से पहले अपने ब्रेन का स्कैन कराया और फिर 6 हफ्ते तक मेडिटेशन किया। फिर उसके बाद दिमाग का स्कैन फिर से कराया। तब प्रोफेसर बॉर्नहोफर ने पिछले और नए स्कैन में तुलना करने के बाद बताया कि 6 हफ्तों में मेलिसा के मस्तिष्क में न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ गई थी। उन्होंने कहा, ब्रेन के राइट एमिगडाला का आकार कम हुआ है। ऐसा स्ट्रेस में कमी आने से होता है। जिन लोगों में एंजाइटी और तनाव होता है उनमें यह बढ़ा होता है। हमने पहले भी देखा है कि माइंडफुलनेस ट्रेनिंग से इसका आकार कम हुआ है। साथ ही दिमाग के पिछले हिस्से में भी बदलाव आया है। इसका मतलब है कि दिमाग में भटकाव में कमी आई है। देखिए, अभी तक यही माना जाता था कि न्यूरोप्लास्टिसिटी बच्चों में अधिक होती है, लेकिन अब दुनिया भर में वयस्कों में भी इसे दिमाग को एक्टिव रखने और उससे पहुंचे नुकसान को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की प्रोफेसर जोई कर्तजी कहती हैं कि हर व्यक्ति के मस्तिष्क का सीखने का भी अपना रिदम लय होता है। वो अपने हिसाब से सीखता या सीखती है। फिलहाल ये शोध अभी शुरुआती चरण में है और उम्मीद जताई जा रही है कि भविष्य में लोगों को इसके दिमाग के रिदम के हिसाब से बेहतर ढंग से सिखाया जा सकेगा, उनकी न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ाई जा सकेगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया। अलविदा।